हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड उसका आगे का पोर्शन कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने आई का स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स के फंक्शन और पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया था। तो आज हम आगे स्टडी करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि जो हमारा विजन है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं और कैसे हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता ही है कि हमारे पास करेक्शन के लिए जो हम स्पेक्स यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, वो जो विजन में डिफेक्ट होता है उसको करेक्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो आखिर हमारी आंख में डिफेक्ट होता कैसे है? कुछ डिफेक्ट तो होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं आई के अंदर, पर कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो विद एज डेवलप हो जाते हैं। उनका रीजन क्या होता है कि जो हमने पिछले लेक्चर में हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में स्टडी किया था। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? जो हमारा आई लेंस होता है उसकी पावर टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। अब जो पावर होती है आई लेंस की अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, अगर वो किसी रीजन से कम हो जाए, या फिर दूसरे शब्दों में हम बोले कि जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट ना कर पाए। अब सबसे पहली बात कि एडजस्ट करता क्यों है भाई आई लेंस? ताकि वो जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं और जो पास के ऑब्जेक्ट हैं सबको क्लियरली देख पाए। पर अब हमने बोला इफ आई लेंस लूजेस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन टू सम एक्सटेंट, तो उस रीजन की वजह से कई बार हमारी आईज में कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो हमें दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं पड़ते, हालांकि हमें पास के क्लियर दिखते हैं, या फिर कई बार इस तरह का डिफेक्ट होता है कि हमें दूर के क्लियर दिखते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखते। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम स्टडी करने वाले हैं आज, वो हम स्टडी करेंगे ड्यू टू द ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमारे पास जो मेन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट होते हैं विजन में, वो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मायोपिया, राइट। तो हमारे पास 3 से ज्यादा होते हैं वैसे, पर जो मेन होते हैं, जो ज्यादातर देखे जाते हैं, वो ये होते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ठीक है, मायोपिया कब होता है भाई? जब हमें पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। इट मीन्स जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे? क्लियर दिखाई देंगे, लेकिन जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं भाई? क्लियर दिखाई नहीं देते। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हमने बोला कि जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो तो क्लियर दिखते हैं। इस रीजन की वजह से मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस, राइट। अब अगर हम देखें हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा हो जाता है मायोपिया की बजाय। जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियर दिखाई देते हैं, जो फार अवे ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं भी? क्लियर दिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देते। अब हमने क्या बोला? दूर के ऑब्जेक्ट, जो फार ऑब्जेक्ट हैं, दोज आर क्लियर। ठीक है, उनकी इमेज कैसी बनती है? क्लियर। तो इस वजह से हम हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। ओके, अब हमने बोला कि अगर विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो हमारे जो सिलियरी मसल्स हैं, किसी की सिलियरी मसल्स अगर लूज हो जाती हैं, वो अपना रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाती एक लिमिट से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएंगी? उसमें हमारे पास ना ही तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेंगे, ना ही बहुत पास के। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। सो वी कैन से दिस इज द मिक्सचर ऑफ बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है, जो दूर के ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखते, पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, आखिर क्यों नहीं दिखते?
क्या रीजन है? तो ये तो हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं वो कहाँ मिल रही हैं, वो कहाँ फोकस हो रही है? रेटिना के ऊपर तो नहीं हो रही डेफिनेटली, या तो उससे पहले हो रही होंगी या फिर उसके बाद हो रही होंगी, ठीक है, या फिर ब्लाइंड स्पॉट पर भी हो सकती हैं। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में से कौन से केस में रेटिना से पहले रेज मीट हो जाती हैं, कौन से में रेटिना के बाद, और कैसे हम उनको करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टेकल्स या फिर लेंसेज जो हम बाहर से वियर करते हैं। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है के अंदर लेंस लगाते हैं, हालांकि दैट इज वेरी इरिटेटिंग टू आईज, उससे आपके आईज का परमानेंट आई लॉस भी हो सकता है ड्यू टू द डैमेज टू द कॉर्निया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी, अपनी आंखों का टेक केयर कीजिए, बहुत लंबे टाइम तक फोन नहीं देखिए, इवन क्लासेस भी बहुत लंबे टाइम तक रेगुलर मत देखिए फोन में। बीच में ठंडे पानी से आंखें स्प्लैश करते रहिए, आई ड्रॉप्स डालिए, अच्छा खाना खाइए और अपने आप को फोन की लत से, टीवी की लत से बचाकर रखिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते, देखो मायोपिया, हमने क्या बोला, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर लेकिन फार अवे ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियर। इट मीन्स देखो ये हमारा क्या है, आई बॉल है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, आई लेंस, राइट। अब हमने बोला कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, नियर है, तो कितना नियर हो सकता है मैक्सिमम देखने के लिए, नियर पॉइंट पर हो सकता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर, राइट। अगर यहां पर है 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है, तब तो यहां से ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज होंगी वो क्या होंगी, एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर मीट होंगी और वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 30 सेंटीमीटर चले जाए, 35 चले जाए, वो हमें दिखेगा। इट मीन्स कि हमें पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है। पर अगर ऑब्जेक्ट हो इनफाइनाइट पर, क्यों इनफाइनाइट पर, क्योंकि जो फार पॉइंट होता है एक हेल्दी अडल्ट आई का, वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेज आएंगी पैरेलल, ठीक है। तो जो हमारा ये आई लेंस है, ये क्या करता है, उन लाइट रेज को पहले ही मीट करा देता है रेटिना से, ठीक है। रेटिना की बजाय पहले ही वो मीट हो जाती हैं। अब हमने बोला सिर्फ रेटिना के ऊपर फोटो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ तो कोई फोटो रिसेप्टर है नहीं, तो हमारा जो इमेज है वो फॉर्म नहीं होगा। हमने क्या बोला, इनफाइनाइट से थोड़ा पास आते चलो। मानो अगर हम 100 सेंटीमीटर पर आ गए, तो 100 सेंटीमीटर से पास पे तो मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है पर दूर पे नहीं दिख रहा। इट मीन्स अब जो ये 100 सेंटीमीटर है, ये मेरी आंख का क्या बन गया है, फार पॉइंट बन गया है। क्या बन गया है, फार पॉइंट, मतलब जो मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर देख सकती हूँ वो एक इनफाइनाइट ना होकर के एक फाइनाइट डिस्टेंस पर शिफ्ट हो गया है। तो अगर वो पूछे मायोपिया में आपका जो फार पॉइंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप बोलोगे कि इन ए मायोपिक आई फार पॉइंट इज नॉट इनफाइनाइट बट ए लेसर डिस्टेंस, मतलब इनफाइनाइट से कम होगा, एक फाइनाइट वैल्यू होगी किसकी, फार पॉइंट की, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आया। अब हमने बोला कि भाई दिक्कत हो गई है, तो दूर के ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर से दूर के ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिख रहे पर मुझे तो देखने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक करेक्टिव लेंस यूज करेंगे इस डिफेक्ट को करेक्ट करना। देखो अब हमें दिख रहा, अभी लाइट रेज मिल रही है, पहले हमको अगर इन्हें थोड़ा दूर भेजना है, थोड़ा और आगे भेजना है, तो अगर मैं इनको डाइवर्ज कर दूं, ठीक है, अगर इनको क्या कर दूं, डाइवर्ज, तो ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा दूर जाकर मिलेंगी, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारे पास, कॉनकेव। तो मैंने बोला मैं करेक्टिव लेंस कौन सा यूज करूंगी मायोपिया के केस में, कॉनकेव। तो देखो अगर मैंने बोला, तो देखो अब नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं, ये है हमारा आई बॉल, ठीक है। इस पर मैंने बोला कि मैंने यहां पर एक कैसा लेंस यूज करूंगी, कॉनकेव, ठीक है। हमने कॉनकेव लेंस यूज किया यहां पर। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर, ये वहां से रेज आ रही है इनफाइनाइट से, इस तरीके से,
ये डाइवर्जिंग लेंस है क्योंकि कनकेव है, ठीक है। ये क्या करेगा, लाइट रेज को थोड़ा बेंड करके ऐसे हमारी आई के ऊपर फॉल कराएगा, हल्का सा डाइवर्ज कर देगा। अब अगर ये पैरेलल होती तो ये यहाँ मीट होती। अब इनका डिस्टेंस बढ़ गया है तो इनको मीट होने में क्या लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा। तो ये कहाँ जाकर मीट होंगी, ऐसे रेटिना के ऊपर मीट हो जाएंगी। अब कितने पावर का लेंस यूज होगा ये किस पे डिपेंड करता है कि रेटिना से कितना पहले थी। अगर यहाँ पर होता डिफेक्टेड जो आई है उसके लिए कहाँ मीट थी, यहाँ पर, तो कम पावर होगा। जितना 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 यहाँ से दूर जाएगा उतना ही ज़्यादा पावर का हमें लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल भी देखने मिल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दो लेंस मिलके अगर यहाँ पर हम पी नेट निकालें, ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 होगा, राइट। P1 इसके लिए, P2 इसके लिए। हमारा लेंस का फॉर्मूला क्या होता है पावर के लिए, 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ये क्या होगा हमारे पास, 1 बाई F नेट। अब इन तीन टर्म्स में से हमारे पास कोई भी दो टर्म्स दी हो सकती है और बोलेगा थर्ड का वैल्यू बताओ। बोल देगा कि एक कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है, उसकी फोकल लेंथ निकालो। अगर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इतना है और नेट जो है उनका इफेक्ट इतना है, तो इस फॉर्मूला से आप जो यूज होने वाला लेंस है स्पेक्टेकल में उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। करेक्टिव लेंस कौन सा यूज होता है, कॉनकेव। और डिफेक्ट में जो रेज मीट होती हैं वो बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही मीट हो जाती हैं। अब हमने बोला कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफेक्ट, ऐसा होता ही क्यों है कि वो रेज पहले मीट हो जाती हैं रेटिना से। तो उसके हमारे पास दो मेन रीजंस होते हैं। फर्स्ट जो सिंपलेस्ट रीजन है, अगर जो आपका आई बॉल है वो बड़ा हो जाए, हमने बोला मीट तो जहां होनी चाहिए थी वहीं हो रही है, लेकिन आपका आई बॉल ही इतना बड़ा है कि रेटिना पीछे चला गया है, ठीक है। आई बॉल इनलार्ज हो चुका है, क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल, ठीक है। और सेकंड रीजन क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ है जहां मीट होगा, ठीक है। फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया है, राइट, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया है। मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि जो कर्वेचर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया है, इट मीन्स कर्वेचर इंक्रीज हो गया है। किसका कर्वेचर, आई लेंस का कर्वेचर। अब कर्वेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि आई लेंस ऐसा ना होकर के ऐसा हो गया है, मतलब सिलियरी मसल्स ने उसको पुश कर दिया है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। तो अगर कर्वेचर हमारा इंक्रीज हो जाए तब भी मायोपिया का डिफेक्ट आंख में देखने को मिलता है। और कर्वेचर इंक्रीज कब होगा, व्हेन सिलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट मीन्स सिलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। समझ आ रहा है ना ये आपको अच्छे से। अगर एक लिमिट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आपके सिलियरी मसल्स में है जो ऐसे आपके लेंस को होल्ड करके रखती है, उस वजह से भी आपकी आंख में मायोपिया डेवलप हो सकता है, राइट। तो हमारे ये दोनों रीजंस होते हैं मायोपिया के लिए। आई होप आपको मायोपिया होता क्या है, उसका करेक्शन कैसे है, करेक्ट होता कैसे है। कॉनकेव तो होता है, करेक्ट करता है, लेकिन कैसे, क्योंकि डाइवर्जिंग होता है। जैसे ही रेज डाइवर्ज होंगी तो वो क्या होंगी, फोकल लेंथ उसकी जहां पर वो मीट होंगी वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। अब हाइपरमेट्रोपिया में देखिए, दूर के ऑब्जेक्ट मतलब अगर इनफाइनाइट पर भी है तो हमें क्लियर दिखेगा, पर जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर नहीं दिखते। इट मीन्स कि जो मेरा आई बॉल है इस तरीके से, राइट, दिस इज आई लेंस। मैंने बोला कि एक नॉर्मल आई है अगर, तो यहाँ पर जब 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए इमेज कैसे बनेगा, एग्जैक्ट आई के ऊपर, यहाँ रेटिना पर,
ठीक है, कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? 25 सेंटीमीटर। पर अगर यही आंख में कौन सा डिफेक्ट आ जाए? हाइपरमेट्रोपिया। अगर हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट आ जाए तो ये रेज यहाँ मीट नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ मीट नहीं होंगी तो कहाँ हो जाएंगी? क्या हो जाएगा भाई? ये रेज हमारी रेटिना के ऊपर मीट ना होकर के बिहाइंड द रेटिना मीट हो जाएंगी, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स है नहीं, तो अगेन हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। कब? जब वो 25 सेंटीमीटर पर है। मैंने बोला अगर आप 30 सेंटीमीटर पर भी चले जाओ तब भी रेज क्या हो रही हैं? रेटिना के पीछे ही मीट हो रही हैं, ऐसे। ठीक है, अगर आप 40 सेंटीमीटर चले जाओ ना, तब जा करके कहाँ पर? 40 सेंटीमीटर पर, तब जा करके आपकी जो लाइट रेज है वो कहाँ मीट हो रही है? रेटिना के ऊपर। मतलब आपकी जो आंख है उसका नियर पॉइंट क्या बन चुका है? 40 सेंटीमीटर बन चुका है। 25 होता है नॉर्मल के लिए, लेकिन एक हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नियर पॉइंट इन एन हाइपरमेट्रोपिक आई, तो आप जवाब दोगे कि नियर पॉइंट ऑफ एन हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन दैट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। ठीक है, तो हमारा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर ना होकर के उससे ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर उससे कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा 25 से, और जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का उनके बीच में भी अगर है, कहाँ मीट होंगी लाइट रेज? बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, हमको क्या चाहिए कि भाई जो 25 सेंटीमीटर पर है ना ऑब्जेक्ट, तब भी कहाँ मीट हो जाए? रेटिना के ऊपर। ठीक है, हो कहाँ रहा है? पीछे। थोड़ा जल्दी ही मीट कराना है, थोड़ा पास मीट कराना है, मतलब इन रेज को कन्वर्ज करना है जल्दी, कम डिस्टेंस पर। अब हमें अगर कन्वर्ज करना है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस, विच इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हमने बोला दिस इज अ आई बॉल, दिस इज आई लेंस। ठीक है, मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पर एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज करूं विच इज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब मैंने बोला मैंने यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। अब 25 सेंटीमीटर से रेज आएंगी ऐसे इसके ऊपर, ये क्या करेगा? कन्वर्स करा देगा, तो रेज को थोड़ा ऐसे भेज देगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला कि जो ये हमारा आई लेंस था ये क्या कर रहा था? दूर मीट करा रहा था। कब? जब ये ऐसे आती थी उसके पास रेज। अब ये रेज ऑलरेडी कन्वर्ज होकर के आ रही हैं, पहले ही एक दूसरे के क्लोज हो चुकी हैं, तो ये क्या होंगे? अब आगे जाकर कहाँ मीट हो जाएंगी? ऑन द रेटिना। ठीक है, तो मैंने बोला 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट था, फिर भी मुझे दिख गया। क्यों? क्योंकि देखो हमारी आई के अकॉर्डिंग रेज कहाँ से आ रही हैं? ऐसे पीछे से आ रही हैं। आई के अकॉर्डिंग तो अभी भी 40 सेंटीमीटर से आ रही है, और 40 सेंटीमीटर पर तो हमने क्या देखा कि आई को वैसे ही क्लियर दिखता है, तो हमने अपनी ही आईज को बेवकूफ बना दिया है लेंस यूज करके। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया के केस में कैसे उल्लू बनाया आंख को? कॉनकेव लेंस यूज करके। अब अगर आप बोलो कि मैम समझ, तो वैसे मैंने समझा दिया अच्छे से कि कौन सा लेंस किस डिफेक्ट में यूज होगा और क्यों। जब आपको रीजन समझ आ जाता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजों को अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग में वो बैठ जाती है। पर स्टिल अगर आपको कुछ ट्रिक जाननी है कि आप कैसे याद रखेंगे कौन से डिफेक्ट में कौन सा लेंस यूज होगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास कौन सा वर्ड छोटा है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बड़ा है। सिमिलरली अगर हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स में देखें तो कॉनकेव बड़ा है एंड कॉन्वेक्स छोटा होता है। तो जो छोटे वाला वर्ड है मायोपिया, इसके लिए तो बड़ा वाला लेंस कॉनकेव लेंस यूज होगा। और अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, हाइपरमेट्रोपिया अपने आप में बड़ा है तो लेंस छोटे वाला दैट इज कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। अब अगर हम बात करें प्रेसबायोपिया, इसमें हमको क्या होगा भी? विद एजिंग की वजह से सिलियरी मसल्स अपनी एबिलिटी टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लूज कर देती हैं। एक लिमिट से ज्यादा ना रिलैक्स हो पाएंगी ना कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगी, और इसी वजह से ना ही बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखेंगे और ना ही बहुत
पास की। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों तरह के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बोथ। यहाँ पर जो फार पॉइंट है वो तो इनफाइनाइट नहीं होगा, उससे कम होगा, जो नियर पॉइंट है वो 25 नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा जो रेंज ऑफ विजन है वो 25 से ज्यादा पे और इनफाइनाइट से कम पर रहेगा। इसको करेक्ट करने के लिए अब हमने बोला यहाँ पर मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो दोनों तरह के डिफेक्ट को सोल्व करने के लिए दो लेंस लगेंगे, दो तरह के। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से लेंस यूज होंगे करेक्शन के लिए? बाईफोकल लेंस, मतलब जो दो तरह के, कॉनकेव लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस भी। ठीक है, और किस तरीके से यूज होंगे भाई? एक ही स्पेक्टिकल जो लगेगा उसमें दोनों लेंस होंगे, उसमें जो ऊपर की तरफ जो लेंस होगा वो तो होगा कॉनकेव नेचर, और जो नीचे वाला लेंस होगा वो होगा कॉन्वेक्स। ऐसा क्यों? देखो, जब हमें ऊपर देखना होगा हमें से सीधा देखेंगे, कब? यहां पर हमारी आईज होंगी। जब हम सीधा देखेंगे तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ही तो देखेंगे सीधा। दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए करेक्शन कौन सा होता है? मायोपिया में नहीं दिखता ना हमें दूर का, तो करेक्शन कौन यूज होता है? कॉनकेव, तो कॉनकेव होगा। अगर हमें पास का देखना है, कब नहीं दिखता पास का? हाइपरमेट्रोपिया, और उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो पास जब हम कहीं भी देखेंगे तो क्या देखेंगे हम? नीचे से, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने बोला जो बाइफोकल लेंस है ये आपको याद रखना है, ऊपर कॉनकेव ही होगा और नीचे कॉन्वेक्स होगा। अगर गलती से आपने ऊपर कॉन्वेक्स नीचे कॉनकेव लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया का रीजन होता है एजिंग, लेंस यूज होता है बाइफोकल लेंस, ऊपर कॉनकेव एंड नीचे कॉन्वेक्स। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन।